नमस्कार। रोहतास के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री के आगमन से मात्र 12 घंटे पहले उनके कार्यक्रम स्थल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी घटना सामने आती है जिस घटना के बाद पुलिस के लिए चुनौती भरा कार्य बन जाता है। कारण कि अगले दिन वीआईपी मूवमेंट होने वाला था और इस घटना के बाद विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो जाए, ये बातें पुलिस की जेहन में गूंज रही थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किए गए जिस कार्य के कारण न तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और न वीआईपी मूवमेंट पर कोई असर पड़ा। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के द्वारा जिस तरह से छुपने का प्रयास किया गया, जहां पर छुपने का प्रयास किया गया और पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्य किया गया, उसी कार्य के कारण उस आरोपी को पुलिस के द्वारा ढूंढ निकाला गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अभी एसपी रोशन कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में उनकी पुलिस करीब 5 दिन तक दिल्ली की सड़कों पर आरोपी की तलाश करती रही और अंततोगत्वा पुलिस को सफलता मिल ही गई। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से आरोपी को पकड़ा गया, सर से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से घटना सामने आई और जिस तरह से आरोपी के द्वारा छुपने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ करना पड़ा सर? इसमें घटना 30 तारीख को प्रतिवेदित हुई थी। उसके बाद चूँकि घटना में 3 लोग थे, जो 2 की पहली मृत्यु हो चुकी थी और एक जो थी वो गंभीर अवस्था में जख्मी थी, अस्पताल में भर्ती थी। इसलिए घटना कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। पुलिस के लिए उस जब घटना प्रतिवेदित हुई तो ब्लाइंड केस था। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर इसमें जो आरोपी है रवि चौधरी उर्फ नाजिम हुसैन, उसकी पहचान की गई। उसके संबंध में जो तकनीकी साक्ष्य मिले उसके आधार पर आखिरी बार वह नोएडा के एक इलाके में उसके होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उसके बाद जो यहाँ की पुलिस टीम थी, डीआईओ प्रभारी राहुल और नोखा थाना से दिनेश मलाकर के नेतृत्व में नोएडा गई और वहाँ स्थानीय पुलिस की मदद से 5 दिनों तक उस इलाके में ढूंढने के बाद रवि चौधरी के 5 अलग अलग ठिकाने पता चले जहाँ वो घर बदल के एक एक करके घर बदल के रह रहा था। अंत में वो जहाँ काम करता था, टेलर का काम करता था, वहाँ से उसकी निगरानी करते हुए उसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से उसको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया। सर, गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बताया गया कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, घटना के पीछे का कारण उसके द्वारा क्या बताया जा रहा है? घटना के पीछे उसके द्वारा कारण जो है स्पष्ट है कि इसने जो मृतका थी संतरा देवी और उनकी बेटी रूपाली कुमारी, उसी की बहन से इसने शादी की थी लगभग 10 साल पहले, अपनी पहचान बताकर। खैर, जो बाद में इसकी पहचान उजागर हुई थी, ये सारण का रहने वाला है, रवि चौधरी उर्फ नाजिम हुसैन। शादी के बाद इसका अवैध संबंध इसकी साली के साथ था और इसलिए अपनी साली को भी अपने साथ रखता था। 3 साल तक साथ रखने के बाद इसकी साली वापस अपने घर आ गई और दोबारा इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी और इसका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, जिससे ये कुंठित था और इसकी आशंका थी कि ये इसका अपने दूसरे जीजा से ज़्यादा बात करती है, मुझसे बात नहीं करती है, मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है। इसके वजह से इसने बदले की भावना से एक साजिश के तहत 28 तारीख को यह नोएडा से निकलकर 29 की रात को यहाँ लेवड़ा पहुँचा था और पहुंचकर उसने एक साजिश के तहत रूपाली कुमारी को उसके घर से बुलाकर बात करने के बहाने खेतों के पास ले गया और धारदार हथियार जो उसने पहले से छुपा के रखा था उससे बेरहमी से पहले रूपाली की हत्या कर दी। उसके बाद रूपाली को ढूंढते उसकी छोटी बहन अमृता आई। जब उसने देखा कि उसकी बहन की लाश पड़ी है तो चिल्लाने लगी, जिसके बाद उसने उस पर भी बहुत हत्या के प्रयास से वार किया और उसको मरा हुआ समझकर फेंक दिया। उसके बाद दोनों बेटियों को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ संतरा देवी आई, उसकी भी इसने बेरहमी से हत्या कर दी और तीनों को मरा हुआ समझकर वहाँ से यह भाग निकला। अगली सुबह ग्रामीणों द्वारा 2 शव को देखा गया और एक जो अमृता कुमारी है उसकी सांसें चल रही थी, जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया। फिर यहाँ से उसको बनारस रेफर किया गया, जहाँ वो भी वर्तमान में इलाजरत है। पुलिस की जो टीम है उसकी निगरानी में उनका जो अमृता है उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। सर, कहा यह भी जा रहा है कि मृतका के परिवार से संपर्क बनाने के लिए उसके द्वारा अपनी पहचान छुपाई गई, पहचान गलत बताया गया, जिसके बाद परिवार को विश्वास में लिया गया और शादी की गई उसके द्वारा। किस तरह की पहचान छुपाई गई है उसके द्वारा? इसने अपना नाम रवि चौधरी बताया, जबकि असलियत में इसका नाम नाजिम हुसैन है, जो
पिता स्वर्गीय जालिम हुसैन गरखा बाजार जिला सारण का रहने वाला है। वर्तमान में ये गली नंबर 1 थाना फेज़ 2 नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर में रह रहा था, जहाँ टेलर का काम करता था। लेकिन ये पुरानी बात है, काफ़ी साल पहले इसने अपनी पहचान बदल कर शादी की थी, लेकिन उसके बाद परिजनों को और इसकी पत्नी और इसके परिवार को भी इसकी असली पहचान पता चल गई थी। लेकिन फिर भी ये अपने पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था और इस बात की भी इसके मन में आशंका थी, चूँकि इसका पहचान इसने बदल के शादी की, इसलिए इसकी सालियाँ अब इसको भाव नहीं दे रही हैं, इससे संपर्क नहीं रखना चाहती हैं। इस दोनों बातों की कुंठा और दूसरे के साथ संबंध होने की कुंठा की वजह से इसने साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया था। स्थानीय लोगों के द्वारा एक बात बताई जा रही है कि 2 साल पहले इस घर का एक सदस्य गुम हुआ था और अब उस लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं गुम होने के पीछे का कारण जो अभी गिरफ्तार हुआ है वही तो नहीं है, क्या उसी के द्वारा इस तरह की घटना को कारित किया गया? पूरा मामला क्या अभी तक सामने आया है? इस बारे में भी बात हुई है? जो मृतका है रूपाली कुमारी और उसकी माँ संतरा देवी, संतरा देवी के कुल 8 बेटियां थीं। 8 बेटियों में से 6 बेटियों की शादी हो चुकी है और 2 बेटियों में से एक की इसने हत्या कर दी और एक अभी गंभीर अवस्था में जख्मी। उसके अलावा उनका एक बेटा भी है जो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, कुछ सालों 1-2 साल से काफ़ी टाइम से गायब है घर से। उसके बारे में भी उसको ढूंढने की में मदद करने का हवाला देकर ही यह गांव पर आया था और अपनी सास को यह पता नहीं था कि यह उसको ढूंढने में उनकी मदद करेगा और इसी बहाने से घर पे आया था। अब इसको गायब होने में इसकी भूमिका है या नहीं, इस संबंध में से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक तो इसने ऐसा कुछ नहीं बताया, परिजनों के द्वारा भी इसके प्रति कोई ऐसी आशंका नहीं जताई गई है, लेकिन अगर आगे की पूछताछ में या किसी भी तरह का कुछ ऐसा साक्ष्य आता है तो फिर हम लोग सर, कल मीडिया के सामने कुछ जानकारी सामने आई, जिस जानकारी के आधार पर बताया गया कि कृष्णापुर में किसी की हत्या कर दी गई है, लेकिन मामले का जब खुलासा हुआ तो कुछ और निकल कर सामने आया। दरअसल हुआ क्या था? जिस तरह से बातें बताई जा रही थी, कृष्णापुर के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या उसी गांव के लोगों के द्वारा की गई है। जो परिजन थे, पोस्टमार्टम कराने गए थे, उनके द्वारा इस तरह की बात कही जा रही थी। दरअसल इस मामले की सच्चाई क्या है? देखिए, इस मामले में कल ही 2 तरह की बातें निकल कर सामने आई। सबसे पहले पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अकोड़ीगोला थाना में बेलागढ़ी गांव है, वहां गोली चली है जिसमें एक सुग्रीव यादव जख्मी है। सुग्रीव यादव से संपर्क करने में पता चला कि वो इलाजरत है। उसमें हुआ कि सिर्फ पहले पुलिस को पता चला कि सिर्फ सुग्रीव यादव जख्मी है। इस घटना की सूचना मिलने के 1-2 घंटे बाद ही सूचना प्राप्त हुई कि नोखा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसका नाम जयप्रकाश है। वो कृष्णापुर का रहने वाला है। जब नोखा थाना की पुलिस पहुंची और नोखा और अकोड़ीगोला में समन्वय स्थापित हुआ, तब पता चला, और जो बेलागढ़ी गांव है के उन ग्रामीणों द्वारा बताया कि ये पूरी घटना अकोड़ीगोला थाना अंतर्गत की ही है। जो बेलागढ़ी में जो विवाद हुआ, उसी क्रम में जो गोली चली, उसी में सुग्रीव और ये जो मृतक हैं जयप्रकाश, दोनों को गोली लगी है। इसमें जयप्रकाश को गोली लगने के बाद उसके साथ जो लोग उसको लेकर आए थे, जिसमें उसका चाचा गांधी और उसका चचेरा भाई विशाल और एक शीर्षित गांव का एक आदमी जिसकी पहचान की जा चुकी है, सब लोग एक वैगन आर कार में उसको लेके आए थे बेलागढ़ी गांव में एक विवाद में अपनी विपक्षी पर हमला करने की नीयत से, जिसमें गांधी यादव के द्वारा गोलीबारी की गई। उसके गोली चलाने से ही उसके ही पक्ष के 2 लोग, उसका अपना भतीजा जयप्रकाश और उसका ही एक होने वाला रिश्तेदार सुग्रीव, जिसका घटना से कोई लेना देना नहीं था, वो बस बीच बचाव करने के लिए आया था, दोनों को गोली लगी। सुग्रीव वहाँ से इलाज कराने चला गया और जयप्रकाश को उसी वैगन आर गाड़ी में लेकर वे लोग वहाँ से भाग गए। जब स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनको खदेड़ने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की गई, जिसमें उनके गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसी गाड़ी में जयप्रकाश को लोग लेकर वहाँ से भागे और भाग कर ले जाकर अपने कृष्णापुर गांव में रख दिया और वहाँ यह अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि यहीं पे अपराधियों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, जो कि झूठ थी, क्योंकि उनके ही गोलीबारी में इसकी मौत हुई थी। इसलिए पूरे घटना को दूसरे तरीके का रूप देने के लिए इन्होंने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, जो तुरंत अनुसंधान में एसपी डेहरी और थानाध्यक्ष नोखा के समन्वय से स्पष्ट हो गया कि इनकी गोली चलाने से ही उसकी मौत हुई है। इस मामले में कितने लोग आरोपी बनाए गए? इसमें अभी तक कुल मिलाकर 4 लोगों की पहचान की गई है, जिसमें सुरेंद्र यादव, गांधी यादव का बेटा विशाल, और मृतक भी चूँकि गया था घटनास्थल पे उसी नियत से, और एक और शिश्रित गांव का रहने वाला आदमी है। इन सब की पहचान, इसमें से 2 जो मुख्य अभियुक्त है, गोली चलाने वाला गांधी यादव और उसके साथ सुरेंद्र यादव, जिसने इन सबको अपने पक्ष में बुलाया था, अपने समर्थन में विवाद करने के लिए बुलाया था। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। उस गाड़ी की पहचान की गई जो घटना में इस्तेमाल की गई थी। वहाँ का एक वीडियो भी प्राप्त हुआ जिसमें घटना के बाद वो गाड़ी वहाँ से भागती हुई दिखाई दे रही है और ग्रामीण जो उस पर ईंट पत्थर चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की पहचान और चीज़ें स्थापित हो चुकी हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जानी बाकी है, और भी गांव के कुछ लोगों की संलिप्तता की बात इसमें कई तरह से आ रही है कि और लोग भी विवाद में शामिल थे, उसकी भी जांच की जाएगी। जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी उसकी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी।
यह है रोहतास एसपी रोशन कुमार जी। सोचिए कि अक्सर लोगों के द्वारा भारत के विरोध में जो पाकिस्तान में मूवमेंट चलाए जाते हैं उसकी जानकारी लेने के लिए अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बारे में कहा जाता है कि कई बार उनके द्वारा वेश बदलकर एंटी मूवमेंट को जानकारी लिया गया, पाकिस्तान में रहकर बहुत दिन तक काम किया गया। कुछ इस तरह का कार्य रोहतास पुलिस के द्वारा लेवड़ा गांव में घटित हुई घटना के आरोपी को पकड़ने के लिए किया गया। सोचिए 5 दिन तक पुलिस दिल्ली की गलियों में खाक शांति रही, उसके द्वारा लगातार अपना लोकेशन बदलने का काम किया जाता रहा, लेकिन अंततोगत्वा रोहतास पुलिस के द्वारा उसे ट्रैक कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा पुलिस के द्वारा भी इस मामले में भरपूर सहयोग दिया गया और उनके सहयोग के बदौलत इस आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका। सोचिए कि अभी रोहतास पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। आज 4 मामलों का उद्भेदन किया गया और बताया गया कि किस तरह से रोहतास में कारित हो रही घटनाओं का लगातार उद्भेदन हो रहा है और उद्भेदन के पीछे पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। डेहरी से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।